बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सुपर अर्थ साइन, जमीन या मिट्टी के हवाले से, जो कि चार चीजें आप जानते हैं, आग, हवा, मिट्टी, पानी, चारों के ऊपर वीडियोस आ चुकी हैं। आज मिट्टी के हवाले से, अर्थ के हवाले से जो ज़ोडिक साइन इससे ताल्लुक़ रखते हैं वो है टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्नियन। इसके हवाले से हम बात करेंगे। वो ज़बरदस्त खूबियाँ जिनको सुनकर आप चौंक जाओगे, कमेंट्स में बताओगे, कंफर्म करोगे कि ये चीज़ें वाकई आपके अंदर मौजूद है। बादशाहों के बादशाह बुरूज के हवाले से, यानी टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्नियन के हवाले से, बुर्ज सौर, बुर्ज समला और बुर्ज जद्दी के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इससे पहले की 3 वीडियोस के लिंक हम वीडियो के आखिर में दे देंगे, जो कि सुपर एयर साइन है जिसके अंदर जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है, जबकि सुपर फायर साइन जिसके अंदर एरीज, लियो और सेजिटेरियस शामिल है, जबकि सुपर वाटर साइन है जिसमें कैंसेरियंस, स्कॉर्पियंस और पाइसियंस शामिल है। जबकि अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्नियन, जो कि अर्थ साइन, जमीन से जिनका ताल्लुक है, जमीन पर रह के चलने वाली मखलूक, अपने आप को मगरूर ना करने वाली, यानी एक लेवल पे रहने वाली मखलूक, इसको समझा जाता है। बेहतरीन ज़ोडिक साइन में इनका शुमार होता है। सन साइन पे पूरी वीडियो का दारोमदार है, यानी सन साइन एक्यूरेट रीडिंग के लिए, क्योंकि मून का आपको सबको पता है 2.25 दिन में ये ट्रांसलेट करता रहता है, जगह बदलता रहता है, तो इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है। जबकि सन साइन की एक्यूरेसी है और इसको माना जाता है वर्ल्ड वाइड सन साइन की वजह से, और ये सन साइन पर ही डिपेंड करता है। सबसे पहले आपकी खूबियों के हवाले से बात करेंगे, क्या क्या खूबियां या खामियां आपके अंदर पाई जाती हैं, और उसके बाद कौन से साल की उम्र होती है जिसमें आप करोड़ों, लाखों कमाना या यूं कहने की स्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं, मैच्योरिटी लेवल पे अपना गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ बना चुके होते हो, अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देते हो। इसके बारे में भी हम बताएं। इन तीनों के अंदर, यानी कि जैसे कि हमने बात की कन्या राशि, विर्गो, टॉरस, बुर्ज सौर के हवाले से, और लास्ट में हमने आपको बताया कैप्रिकॉर्नियन, बुर्ज जद्दी, इन तीनों के अंदर कंसिस्टेंसी होती है। एक चीज को लगातार करना, बगैर बोर हुए एक चीज को बार बार करना, और प्लस ये कि बोर ना होना या यूं कहने के उकताहट का शिकार ना होना, और मुसलसल एक चीज को करना, एक बैलेंस के साथ चीजों को करना, अपनी लाइफ में बैलेंस को मेंटेन रखना। दीन और दुनिया तो उसका तवाजुन भी बहुत अच्छा बरकरार रखते हैं, हर चीज में बैलेंस को मेंटेन करना, ये इन तीनों के अंदर पाया जाता है। अपने काम को करने के बाद उसको अच्छे से चेक करना, या यूं कह ले कि अच्छे से उसको छानबीन करना, कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, ये सब चेक करने के बाद ही आगे फॉरवर्ड करते हैं। मींस के उस वक्त तक उस काम से हाथ नहीं हटाते जब तक कंफर्म नहीं कर लें कि वो काम बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। टॉरियंस में, विर्गो में और कैप्रिकॉर्नियन में एक चीज कॉमन है कि अपनी गलती को निकालने का किसी को मौका नहीं देते, अपनी गलती छोड़ते ही नहीं कि कोई इसको निकाले और इनको बाद में टॉन्ट करे या इनको बोले। तो ऐसा काम करते हैं प्रोफेशनली, इस तरह से काम करते हैं कि कोई गलती भी ना पकड़ पाए और कोई गलती हो भी ना इनसे। जैसे कंसिस्टेंसी होती है, तो कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी काम इनको दिया जाए तो बड़े लंबे अरसे तक उसको बगैर थके ये कर सकते हैं, बगैर बोर हुए, क्योंकि ये काम जो आपकी मर्जी के बगैर होगा ना, उसमें आप जल्दी उकताहट महसूस करोगे। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इनको इनके मर्जी के बगैर का काम भी दोगे ना, तो भी बगैर उकताहट के, बगैर किसी परेशानी के वो काम करते रहेंगे। ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं, इन पे आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ किया जा सकता है, अंधा एतमाद इन पे किया जा सकता है। ऐसे 3 ज़ोडिक साइन है जिन पर आंख बंद करके आप जब भी भरोसा करो तो ये सरफराज की तरह धोखा नहीं देंगे, कभी भी धोखा नहीं देंगे, और हमेशा आपके वफादार रहेंगे। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सोचने वाले, अमल करने वाले, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, और नेगेटिविटी को अपने पास पटकने नहीं देते, पॉजिटिव वे में काम करने के आदी होते हैं। टॉरस की अगर हम बात करें तो टॉरस का रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी शुक्र को माना जाता है। इसी तरह कन्या राशि, विर्गो का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, जबकि मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो माना जाता है शनि यानी सैटर्न को। इन तीनों के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि इनको पॉलिटिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, सियासत में जाना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, गॉसिप करना, ये सब अब वक्त जाया करना बातों में, ये इनको पसंद नहीं होता। अपने काम से काम रखते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखना और पॉजिटिव सोचना, ये सब इनका काम होता है। बहुत ही शांत तबीयत के मालिक होते हैं, बहुत ही पुरसुकून रहने वाली ये तीनों ज़ोडिक साइन होते हैं। लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो सबको हिला दें, यानी पूरा घर सर पे उठा ले, इस तरह का गुस्सा इनका होता है। बहुत ही डायनेमिक किस्म का, बहुत ही बॉम्ब ब्लास्टिक किस्म का इनका गुस्सा होता है। लेकिन शांत मिजाज, इनको छेड़ो नहीं, इनको कुछ बोलो नहीं, इनको कुछ तंग ना करो तो ये कभी भी गुस्से में नहीं आएंगे। अपने अंदर की दुनिया में रहने वाले ये लोग होते हैं, कमरे में बंद रह के, या फिर यूं कहने के अपने जैसे अकेले टहलते हुए जाएंगे, कोई से बात ना करना। लेकिन हाँ, ये कि फ्रेंड सर्कल होता है इनका बहुत ही लिमिटेड,
कम दोस्त रखते हैं और ऐसे दोस्त जो इनके काम भी आ सके। और प्लस ये कि बहुत ज़्यादा बड़े फ्रेंड सर्कल्स नहीं रखते और ज़्यादा मजमुए में बैठना इनको इतना पसंद नहीं होता। प्लस ये कि घुल मिल जाना आसानी से इनके लिए, इन तीनों का किसी से घुल मिल जाना, किसी से फ़ौरन से फ्रैंक होना, ये बड़ा मुश्किल है। पहली बार में कभी भी फ्रैंक नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल जाते हैं। हर किस्म की कला, जैसे हम स्कॉर्पियंस की बात करते थे कि स्कॉर्पियंस के अंदर या फिर कैंसेरियंस के अंदर, पाइसेंस के अंदर टैलेंट्स की कमी नहीं होती, इनके अंदर भी ऐसा ही है। इन तीनों के अंदर टैलेंट्स की कोई कमी नहीं होती। कोई भी किस्म की कला है, कोई भी किस्म का हुनर है, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और बाई बर्थ भी काफ़ी चीज़ें इनके अंदर होती है। सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या कोई पेंटिंग का हुनर हो गया, या कोई भी इस किस्म का हुनर इनके अंदर मौजूद होता है, या वो ये दुनिया में आकर भी सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। इन तीनों ज़ोडिएक साइन की खासा ये रहता है कि तीनों मुस्कुराते हुए, यानी कि स्माइली फेस हमेशा स्माइलिंग करते हुए, लोगों को हंसाते हुए या खुश करते हुए। सेंस ऑफ ह्यूमर भी तीनों का कमाल का होता है और हमेशा खुश रहने वाले ये लोग होते हैं। चेहरे पे इन तीनों की मासूमियत आपको नजर आएगी, बहुत ही भोले भाले से नजर आएंगे, जैसे अंदर से वैसे बाहर नजर आएंगे। रूड नहीं होते, अंदर से बहुत ही एटीट्यूड वाले, रूड वाले नहीं होते। बहुत ही शांत तबीयत के और बहुत ही नर्म और मासूम किस्म की तबीयत के ये लोग मालिक होते हैं। लोग इनसे बात करना चाहते हैं, इनसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं, इनसे राय ओपिनियन लेना चाहते हैं, लेकिन ये आसानी से किसी से घुलते मिलते नहीं है। लेकिन लोग इनसे हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक अट्रैक्शन के मालिक होते हैं ये तीनों। और लोग इनसे बात करना, इनसे इनकी तरफ माइल होना, इनको सुनना पसंद करते हैं। सबको एक आंख से देखने वाले ये तीनों होते हैं। मीन्स के किसी को बढ़ा के या कम करके नहीं देखते कि ये अमीर है, ये गरीब है, इसका स्टेटस अच्छा है, इसका ये बहुत गरीबी के अंदर रहता है। ये चीज़ें नहीं, अमीर गरीब दोनों इनके लिए बराबर होते हैं। अच्छों के साथ अच्छे हैं, बुरों के साथ बुरा है। जो इनको बुरा बिहेव करेगा उनके साथ बुरा बिहेव करेंगे। अच्छे से आराम से बात करने वाले या इनके फेवर में बात करने वाले या इनके साथ अच्छी तरह पेश आने वालों के साथ ये लोग भी अच्छी तरह पेश आते हैं। थोड़े से स्टर्बर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, गुस्से वाले इतने नहीं होते। गुस्सा इनको आता है, लेकिन कब, जब कोई छेड़े, कोई इनको तंग करे। लेकिन ज़िद्दी ये बचपन से होते हैं, यानी अपनी तबीयत में ज़िद्दी पना होना या ज़िद्दी होना, स्टर्बर्न होना। बहुत सारे मामला इनके गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, इनके लव लाइफ के अंदर, इनके मैरिड लाइफ के अंदर, इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर, इनके माँ बाप के रिलेशंस, इनके बहन भाई, इनके दोस्तों के रिलेशंस में भी दरारें पैदा कर देती है। यानी कि ज़िद्दी होना और बहुत ज़्यादा अपनी बात पे अड़ जाना, ये काफ़ी हद तक ऑफिस लाइफ में भी इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। इन तीनों के जो रूलिंग लॉर्ड्स हमने शुरू में आपको बताया, इनकी वजह से थोड़ा सा आलसी पना कहते हैं ना, थोड़ा सा सुस्ती पना, कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहने वाले, इस तरह के ये ज़ोडिएक साइन होते हैं। यानी कि कभी कभार आराम पसंदी में या सुस्ती के अंदर ज़्यादा चले जाते हैं। काम को कभी कभार पेंडिंग पे डाल देते हैं बिला वजह, जिसकी वजह से अक्सर इनको मामला बिगड़ते हुए नजर आते हैं या मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो पेंडिंग पे ना रखें तो ये बेहतरीन ज़ोडिएक साइन है। काम को वक्त पे कर लें। वैसे भी ये कंसिस्टेंसी इनके अंदर पाई जाती है, एक काम को मुसलसल करना। लेकिन जब ये टालने पे आते हैं ना, तो फिर ये कुछ बढ़ जाता है। तो मीन्स के लेजीनेस वगैरह को छोड़ दें तो ये बहुत ही बेहतरीन इनके लिए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं जब ये किसी के साथ अटैच होते हैं, किसी भी रिश्ते में। फ़र्ज़ करें कोई गर्लफ्रेंड इनकी ज़िंदगी में, कोई बॉयफ्रेंड है या कोई हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, उनको लेके बड़े सीरियस हो जाते हैं। और ये अक्सर औकात इनके मामलात में कभी गुस्से को भी जन्म देता है, गुस्से में आ जाना, क्योंकि सीरियस बहुत है उस रिश्ते को लेके। तो कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर ये गुस्से में भी फौरन आ जाते हैं। और कभी सामने वाले का बिहेवियर सही ना हो तो उसको लेके सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, अपने आप को परेशान करना, अपने आप को टीज करना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत देखा गया। किसी भी चीज़ को लेके डाउट्स का आना या शक की मिजाज होना, ये इनके अंदर बहुत होता है। इन तीनों के अंदर शक की मिजाज शक के अंदर आना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अंदर से चाहे जितने भी ये तीनों दुखी हों, जितने भी प्रॉब्लम्स के अंदर हो, जितने भी मुश्किलात के अंदर हो, जितना भी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के हो, किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। किसी को नहीं बताएंगे कि मैं इस वजह से परेशान हूँ, इस वजह से दुखी हूँ, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। लेकिन कभी भी शेयर नहीं करेंगे, अपने दुख को अपने साथ रखेंगे। वैसे देखो अच्छी चीज़ है, लेकिन अंदर ही अंदर कूटते रहना, किसी से बात को शेयर नहीं करना, ये अक्सर औकात इनको बीमार भी कर देती है एक हद तक। यानी कि ये टेंशन, डिप्रेशन में आके बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इस वजह से भी इनको शेयर करना चाहिए। एक बुरी आदत है जो कि छोड़ दें तो इनके लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। कोई दोस्त इनका बन जाए ज़िंदगी में, कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई लव लाइफ स्टार्ट हो जाए, कोई शादी ब्याह का हो जाए, हस्बैंड या वाइफ ज़िंदगी में आ जाए, ये ऐसे जिन पर भी जो भी अटैचमेंट में आ जाए, चाहे दोस्ती क्यों ना बन जाए, चाहे कुलीग बन जाए, उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे आसानी से। ये तीनों ज़ोडिएक साइन किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, इसलिए धोखा जल्दी खा जाते हैं।
और फिर इनको दुख भी बहुत होता है, क्योंकि ये ब्लाइंड फेथ करने वाले तीनों ज़ोडिएक साइन है। किसी पर भी अंधा एतमाद करना, बगैर कोई तफ्तीश किए, बगैर इन्वेस्टिगेट किए उसका साथ निभाना, या यूं कहना कि उसकी बात को मानना, या अपना पैसा अक्सर उनको दे देना किसी को भी जिस पे ये ब्लाइंड फेथ करते हैं, तो ये भी अक्सर औकात प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये सारी बातें बताने की हद तक नहीं, आप तमाम तीनों ज़ोडिएक साइन से मैं कहूंगा, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्नियंस को, और जो लोग टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्नियंस को जानते हैं किसी भी तरह से, भाई बहन है, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, बॉसेस हैं, सीनियर्स हैं, या किसी भी तरह किसी भी रिश्ते में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, बताइएगा कि क्या वाकई में ये सारी चीज़ें आपने उनके अंदर देखी, और अगर आप खुद टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्नियन है तो भी बताना कि क्या ये चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं या नहीं है, कितने फीसद है। अब हम बात करेंगे अर्थ साइन से जुड़े हुए तीनों ज़ोडिएक साइन किस साल की उम्र में अच्छा पैसा बनाने लगते हैं, यानी स्टेबल लाइफ, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, हर चीज़ के मालिक बन जाते हैं और जिंदगी में लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफ स्टाइल को एंजॉय करते हैं। बेहतरीन लाइफ स्टाइल इनकी होती है और बहुत छप्पर फाड़ के दौलत का बरसना, तेज तरीन दौलत समेटना इनके लिए मुमकिन हो जाता है। वो कौन से साल की उम्र होती है? याद रखिएगा, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्नियंस बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं और आखिरी दम तक मेहनत करते हैं बगैर रिजल्ट के रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, फायदा होगा नहीं होगा, ये मेहनत करते जाते हैं। और इनका नसीब उदय होना, या यूं कहने कि इनका नसीब का चमकना, इनके फेवर में होना, ये होता है टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्नियंस का 30 साल के बाद। 30 साल से लेके 50 साल, नोट कर लें, 30 साल से लेके 50 साल वो उम्र होती है जिसमें ये अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, अच्छा स्टेटस, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी वगैरह बना पाते हैं, रॉयल लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे होते हैं और लग्जरी लाइफ, हर तरह की आसाइश इनके पास होती है, अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हैं। ये वो ड्यूरेशन है 30 से 50 साल जिसमें ये भरपूर तरीके से दुनिया को एंजॉय करना सीख जाते हैं। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। कमेंट्स में लिखिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो के एंड में चारों के चारों ज़ोडिएक्स, चारों के चारों जो साइंस हैं, अर्थ साइन, जैसे आग, हवा, मिट्टी और पानी की हम बात करते हैं, तो अर्थ साइन की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर हम एयर साइन, फायर साइन और वाटर साइन, चारों के लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे आ भी रहे होंगे। इसको क्लिक करके आप अपनी वीडियोस भी देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।